हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर आर सोल्जर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का एक बेहतरीन सेशन आर्मी के बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और काफी ज्यादा आपके एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन यहाँ से। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन कह रहा है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, चुंबकीय तरंगे, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन ना, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस इतना ज्यादा बच्चों को फंसाता है ना कि बच्चे इसी में घुमर जाते हैं। तो आज के बाद आप लोग कभी भी नहीं फंसेंगे। तो जो इसका बिल्कुल राइट जवाब है, ध्वनि में कौन सी तरंगें होती हैं, वह हुआ अनुदैर्ध्य। क्या होगा आपका? वह अनुदैर्ध्य। इसको याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य जो है ना, अपने चलने की जगह सीधा कंपन करेगा, ऐसे सीधा सीधा एकदम सीधा कंपन करेगा। ये समझ रहे हैं मेरी बात? अपने अपने चलने के समांतर। अब इसमें पहले तो आता था कि सिर्फ ध्वनि को पूछ ले, लेकिन अब जानते हैं एग्जामिनर इसमें स्प्रिंग भी डाल दिया है। स्प्रिंग और एक नया नया प्रचलित क्या हो गया है? विस्फोट। क्योंकि जब कणों का टकराव होने के बाद जब ये फटते हैं ना, तो सीधे जाते हैं। स्प्रिंग को भी जब प्रेस करके छोड़ेंगे तो सीधे हो जाएगा। ये नहीं दाएं बाएं भागेगा, ऐसा नहीं करेगा, जिगजग मोशन नहीं, सीधा करेगा। और जो अनुप्रस्थ है ना, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये अनुप्रस्थ क्या होता है, देखिए ना, ध्वनि को, स्प्रिंग को और विस्फोट को, तीन तीन को छोड़ दीजिए ना, तो सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे आपका कौन सा आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। जल के सतह पर आ जाएगा, जल के सतह पर उत्पन्न तरंगे, ये भी पूछता है। और गामा तरंगे यानी गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, जितनी भी किरणें होंगी, जितनी भी किरणें फलान ढेकान, जो भी किरणें फिरणें होंगी, क्या होंगी? वो सभी अनुप्रस्थ होंगी। हमें अनुदैर्ध्य याद करना है, सिर्फ 3 याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, और दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। कभी भी आप अब इसमें से कभी भी आप चकराएंगे नहीं परीक्षा में, बिल्कुल सही जवाब देंगे आप कि 3 को छोड़कर सभी क्या होंगे? अनुप्रस्थ तरंगे होंगे। ठीक है, आपको ध्वनि, स्प्रिंग और विस्फोट याद करना है। उसके बाद जितने भी तरंगे होंगे सभी अनुप्रस्थ होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। नाइट्रोजन का उपयोग बल्ब में क्यों किया जाता है? यह हरा रंग देता है? ऐसा नहीं है, यह हरा रंग नहीं देता है। यह बल्ब के बाहरी आवरण पर डिपेंड करता है। यदि बल्ब के बाहर आप पीला प्लास्टिक बांध दीजिए, हरा प्लास्टिक बांध दीजिए, तो हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश आएगा। समझ रहे हैं? सिर्फ नियॉन लैंप होता है जिसमें कुछ रंग बिरंगे, वो लैंप होता है जिसमें रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं प्रकाश की। और पहला ऑप्शन क्या हुआ? ये कह रहा है कि यह हरा रंग देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। कह रहा है यह बल्ब में रोशनी ज्यादा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। यह दहन को सपोर्ट, समर्थन नहीं करता? बिल्कुल, यह दहन को सपोर्ट नहीं करता, यानी इससे आग नहीं लगता, यानी ऑक्सीजन के मिलने से दहन नहीं होता। बल्ब जो होता है ना, इसमें देखेंगे बल्ब का जो जीवन काल होगा, जिस बल्ब में नाइट्रोजन गैस ज्यादा होगी वह ज्यादा लंबा होगा, यानी फ्यूज नहीं होगा। नाइट्रोजन के बाद आपका आर्गन आ जाएगा, अक्री गैस। उसके बाद क्या आएगा? ये आ जाएगा निर्वात। उसके बाद उससे कम क्या आ जाएगा? हवा। बल्ब में दोस्तों हवा भी भरा जाता था पहले, उसका जीवन काल क्या होता था? बहुत छोटा होता था। तो क्या है, यदि बल्ब का लॉन्ग लाइफ चाहिए तो उसमें क्या, कौन सी गैस? नाइट्रोजन रहेगा। उससे छोटी जीवन काल आर्गन की होती है। सब उससे छोटी किसकी होती है? निर्वात की। सबसे छोटी किसकी होती है? हवा की होती है। तो याद रखेंगे, नाइट्रोजन बल्ब क्यों, माने कि उस बल्ब में क्यों इस गैस का उपयोग होता है? किसका? नाइट्रोजन का उपयोग क्यों होता है बल्ब में? क्योंकि यह दहन को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। मुक्त रूप से गिरना संभव है केवल वातावरण, समुद्र, हवा और निर्वात। मुक्त रूप का मतलब क्या होता है? फ्री फॉर्म, जिस पर एक ऐसा पिंड जब वह ऊपर आसमान से पृथ्वी की तरफ गिरे तो उस पर कोई बाहरी उत्क्षेप बल या आकर्षण बल न लगे, तो यह कंडीशन कब होगा? सिर्फ क्या होगा? निर्वात। इसका मतलब क्या होता है कि हवा की गैर मौजूदगी, जहां हवा न हो, प्रकाश न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
निर्वात, वहां पर क्या होगा, वस्तु फ्री फॉर्म में गिरेगा। आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बेहतरीन क्लास है भाई, एकदम एंटरटेनमेंट करिए। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट, देखिए ना, अपशिष्ट एक ऐसा भाषा है जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, मलमूत्र। मैंने मानव के शरीर में मलमूत्र में कौन सा है, मैंने कौन होता है, सबको पता है कि उसके मलमूत्र में क्लोरीन तो रहेगा नहीं, अमोनिया रहेगा नहीं, अमोनियम सल्फेट नहीं, क्या रहेगा, यूरिया। जब वह टॉयलेट करता है तो यूरिया पाया जाता है उसके बाथरूम में। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है NH2CO NH2, ये होता है अपना यूरिया। ये एक फर्टिलाइजर भी है, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अमोनिया गैस हैबर बेस निर्माण होता है, संकेत होता है इसका NH3 केमिकल फार्मूला। अमोनिया का उपयोग शीतगृह में भी किया जाता है, शीतगृह में, शीतगृह यानी बर्फ बनाने में। और जानते हैं आप लोग इसका उपयोग ना, जैसे कि यदि आपके वस्त्र हैं, वस्त्र पर धब्बे पड़ गए तेल और ग्रीस, तो उसको साफ करने में किया जाता है इसका। और याद याद रखिए, यह हवा के साथ बहुत जल्दी घुल जाता है अमोनिया। हवा के साथ जब ये मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। मैंने कि आपके गला में प्रॉब्लम हो जाएगा, खुजली होगा बदन में, समझ रहे हैं, खुजली होगा। और सेकंड क्या होगा, आप अंधा भी हो सकते हैं। ठीक है। अमोनियम सल्फेट सबको पता है, ये अमोनियम सल्फेट क्या होता है, ये होता है NH4 का होल ट्वाइस, और ये होता है SO4। ये भी क्या होता है, ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है। इसमें क्या होता है ना, पानी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी पानी को बहुत जल्दी खींचता है अपने अंदर। इसका कलर दोस्तों पीला होता है, क्या होता है, येलो, यह पीला कलर का होता है। जब धान के फसल में ना, धान के खेत में जब ज्यादा पानी हो जाता है, थोड़ा सा लिखने में राइटिंग नहीं सही आ रहा है, जब धान की फसल में पानी ज्यादा हो जाता है तो फसल को बर्बाद करता है पानी, उस टाइम अमोनियम सल्फेट डालते हैं किसान लोग यूरिया के साथ, कलर इसका पीला होता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन, जल का अवशोषण करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन। बिल्कुल, बड़ी आंत और छोटी आंत ये सब पाचन क्रियाओं में सहायक होते हैं, परंतु इसका मुख्य कार्य जानते हैं क्या होता है, जब भोजन करने के बाद पानी पीते हैं ना, तो पानी को अवशोषित करता है, ये याद रखिएगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, जल का अवशोषण करना। उसके बाद प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में होता है, इसको याद रखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। सबसे बड़ा प्रणाली भोजन के पाचन, भोजन के पाचन में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। दोस्तों याद रखिएगा, यह शरीर के लेफ्ट में पाया जाता है, यह लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये भोजन का पूर्ण पाचन होता है यहाँ पर, पूर्ण पाचन। और एक बात और याद रखिए, इसका छोटी आंत तो नाम है, पर लंबाई में सबसे बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। ये कुछ इस प्रकार का डिजाइन रहता है बॉडी के अंदर, याद रखेंगे। इसकी लंबाई, किसकी, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत से अधिक होती है। और जानते हैं इसका मुख्य कार्य और होता है, जैसे कि हम लोग भोजन वगैरह जब खाते हैं तो क्या होता है ना, कि जैसे कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हमारे पेट में चले जाते हैं, मैंने कि कुछ अनावश्यक चीजें, तो उनको क्या करता है, छाटने का भी कार्य करता है, उनको अलग भी करता है। कौन, ये अपना छोटी आंत। यदि जहर वगैरह खा लेते हैं ना, तो उसमें भी ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपको यकृत पता है, यकृत क्या, दोनों अपना फेफड़ा जो होता है, दोनों फेफड़ा ये इसके अंदर छिपा रहता है। जैसे आप जिगर कहते हैं, दिल कहते हैं ना, दिल कोई आपका लूट ले गया, दिल को काफी ज्यादा कोई तकलीफ देता है ना आपके, तो यकृत इसका मुख्य, इसको जानते हैं अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लीवर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जानते क्या है, इसका मुख्य कार्य यही है कि यह भोजन के पाचन में सहायक करता है, यानी पित्त की उत्पत्ति करता है, पित्त की उत्पत्ति करता है। जब लीवर खराब हो जाए ना भैया, तो भोजन पहुंची उची ना, पेट समझ रहे हैं, सब कुछ, सबका संचय होता है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है।
भोजन पानी सब कुछ कलेक्ट होता है पेट में। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैगनी। किसका होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सब, एक देखिए ना, एक चीज याद रखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद सब कुछ कम होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, याद रखिए। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद सब कुछ कम होता है, सब कुछ। तो सबसे अधिक अपूर्णांक सब जो भी आएगा, क्या आगे, ये बैगनी कलर में, ये भंटे के आकार का होता है, बैगन जो आप लोग खाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होगा? पलायन वेग, वेलोसिटी ऑफ अर्थ बी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है अंडर रूट क्या होता है, 2gm अपान क्या होता है, ये आर। ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का पलायन वेग 2g, जी क्या है यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 × 10⁻⁻11। एम क्या है? मास है। ए आर ई अर्थ ऑफ रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो आपका जो पृथ्वी का पलायन वेग होगा क्या होगा? वह होगा 11.2 किमी प्रति सेकेंड। और सूर्य का यदि पूछे, सन का, वो क्या होता है? 42.1 होता है, लेकिन सब लोग 42 कहते हैं, 42 किमी प्रति सेकेंड। बुक्स में आपको मिलेगा 42 किमी प्रति सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? 42.1 किमी प्रति सेकेंड। उसके बाद मून, चंद्रमा का क्या होता है? 2.6 क्या होता है यहाँ पे? 2.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ इसको आप लोग नोट डाउन, देखिए ना, जितना भी हम करा रहे हैं ना साइंस का क्वेश्चन, जिनको सिलेक्शन लेना है दोस्तों ना, वो सबका एक बार नोट्स बना ले दोस्तों, ठीक है। जितना समय आप रेस पर करते हैं ना भाई, उसका सिर्फ 5%, मैं कहता हूँ सिर्फ 5% आप हमें दीजिए, हम वर्दी आपके कंधों पर टांग देंगे, बिलीव करिए आप एक बार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। मंदिरों की घंटी किस धातु के बनी होती है? निकिल, क्रोमियम। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, निकिल और क्रोमियम। इसको जानते हैं, इसको बाइबिट मेटल भी कहते हैं, या घंटा भी कहते हैं इसको, बाइबिट मेटल या घंटा धातु, घंटा धातु भी इसे कहेंगे। ये अपना देखिए ना, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, यानी ये कॉपर जिंक होता है, तो मैंने आगे कर दिया, यानी जिंक और कॉपर, इसको ब्रॉस कहते हैं। ब्रॉस मतलब क्या होता है? पीतल। ये कॉपर और जिंक, ये सॉरी, ये क्या है? कॉपर और टीन है, ये आपका ब्रॉन्ज है, ये निकल, क्रोमियम, जिंक, क्या आपका यहाँ पर जर्मन सिल्वर है। उस हर चीजों को याद करते रहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में कौन सी वातावरण, कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? भाई यानी क्या कहने का मतलब क्या है कि वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, क्लोरीन, भाई ये कहाँ पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन, कौन सा क्या होगा? बिल्कुल जो आपका क्लोरीन नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं। कराए आर्गन गैस की खोज किसने की थी? विलियम रैमजे, याद रखिए। चार्ल्स, ये ताप पर संबंधित, कैवेंडिश हाइड्रोजन, रोन्टजन ये एक्स रे, एक्स किरणें। ठीक है दोस्तों, तो अपना आज का सेशन दोस्तों यहीं पर होता है समाप्त, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्लास को देखें और एंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।